हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंडिया और रशिया के बीच में तो आप सभी को पता है एक बहुत ही पुरानी पार्टनरशिप है और रिसेंटली प्रेसिडेंट पुतिन एक लैंडमार्क विजिट पर भारत भी आए थे। लेकिन यहाँ पर आज एक ऐसी खबर आ रही है जहाँ पर एक ट्राइलैटरल पार्टनरशिप दिखते हुए नजर आ रही है बिटवीन इंडिया, रशिया एंड ईरान। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आती है बिकॉज जनरली हम लोग रशिया, ईरान, चाइना के बारे में सुनते हैं, जिसको रिक भी कहा जाता है, रशिया, ईरान, चाइना। लेकिन आज एक तरीके से रशिया, ईरान और इंडिया देखने को मिल रहा है और ये तीनों कंट्री अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को एनहांस करने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे भी अपने आप को डीकपल करने के लिए, ऑल्दो इंडिया ने तो ज्वाइन किया ही नहीं है, लेकिन रशिया और ईरान जो हैं वो BRI के मेंबर्स हैं, बट स्टिल दे ऑल्सो वांट कि अपने चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जाए और इसीलिए इंडिया के साथ अपने रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत समय के बाद एक रशिया, इंडिया, ईरान की ट्राइलैटरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, खबर क्या आ रही है इसके बारे में तो बात करूंगा, बट आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन जब भारत में आए थे तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट था, अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा, तो कोई बहुत ही बड़ी मिलिट्री पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। S-500 के बारे में बात नहीं हुआ, सुकोई 57 के बारे में बात नहीं हुआ। तो जो डिफेंस डील के बारे में हमें एक्सपेक्टेशंस था वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना वो था लेबर सप्लाई, वो था इकोनॉमिक पार्टनरशिप। मतलब एक बात क्लियर है कि जो रशिया और इंडिया ने विजन 2030 साइन किया है उस कॉन्टेक्स्ट में दोनों कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट प्रयास रहेगा अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और कैसे बढ़ाया जाए। और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए होती है वो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, उसी कॉन्टेक्स्ट में आज खबर यहां पर आते हुए दिख रही है। तो फ्रेंड्स, न्यूज देख सकते हैं क्या, इन सिग्निफिकेंट मूव रशिया हैज डिसाइडेड टू इंटीग्रेट चाबहार पोर्ट इनटू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट INSTC, अ मूव दैट कुड हेल्प इंडियाज इंटरेस्ट इन द रीजन। मतलब जो चाबहार पोर्ट है अब इसको ऑफिशियली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ लिंक किया जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिखते हुए नजर आ रही है। फ्रेंड्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के जो PDF है और इनके एनालिसिस है आप सभी के सामने लेकर आया है। You can get all of these by going into our video. वहाँ पे you will find that description और उस डिस्क्रिप्शन में you will find a link to get all of these. आप जाएं वहाँ पे डाउनलोड करें उन चीज़ों को and enjoy the process of learning. इसके अलावा if you need any other information, feel free to call on this number or visit any of our 4 offline center, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, चाबहार पोर्ट का ये मैप है जहाँ पर इंडिया ने इस चाबहार पोर्ट को बनाकर अपने कनेक्टिविटी बॉटलनेक को काफ़ी हद तक रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। और ये जो चाबहार पोर्ट है इससे हम लोग ईरान के थ्रू अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया कंट्री को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से फाइनली वी कैन रीच टू रशिया एंड फ्रॉम रशिया टू यूरोप। सिमिलरली एक और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी नाम आपने सुना होगा, जो रशिया, ईरान और इंडिया उन्होंने पहले बहुत ट्राई किया था लॉन्च करने का। उस समय चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान को इंक्लूड नहीं किया गया था, बल्कि किसी दूसरे पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट को इंक्लूड किया गया था। अब ऑफिशियली चाबहार पोर्ट जो इंडिया ऑपरेट करता है उस पर्टिकुलर चाबहार पोर्ट को भी अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में ऑफिशियली अब इंटीग्रेट किया गया है। तो देखिए रशिया ने क्या कहा है, रशिया इज इंक्रीजिंगली फोकसिंग ऑन ईरान्स इंडिया ऑपरेटेड चाबहार पोर्ट, viewing it as a critical gateway to South Asia and a strategic link in emerging Eurasian connectivity. Moscow believes चाबहार पोर्ट कैन प्ले अ पाइवटल रोल इन कनेक्टिंग साउथ एंड ईस्ट एशिया, मतलब साउथ एशिया और जो आसियान कंट्रीज हैं विथ यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। तो चाबहार पोर्ट जो है वो एक क्रिटिकल लिंक यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। फॉर ऑलरेडी आपको पता है कि US ने भारत को सैंक्शन वेवर भी दे रखा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भारत के लिए चाबहार पोर्ट को ऑपरेट आने वाले समय में काफ़ी ईजी हो जाएगा करना। और फ्रेंड्स, रशिया जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को पुश कर रहा है। हर एक कंट्री के साथ रशिया जो है वो इस INSTC को काफ़ी ग्रैंड बनाना चाहता है। बिकॉज आपको मैं एक बात बता दूं,
रशिया चाइना नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, बट रशिया की आज ये मजबूरी है कि वो चाइना का दोस्त है। सो दे आर नॉट नेचुरल पार्टनर्स, दे आर फ्रेंड्स ऑफ कंपल्शन। मजबूरी की दोस्ती है रशिया की चाइना के साथ। कोल्ड वॉर का लेगेसी आपको पता होगा। दैट्स वाई रशिया डज नॉट वांट कि चाइना बीआरआई के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो रशिया का बैकयार्ड है वहां पे अपने प्रेजेंस को बढ़ा पाए, बिकॉज अगर ऐसा करता है तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिलेमा होगा। इसलिए रशिया, क्योंकि आज चाइना के ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रखता है, इसलिए रशिया वहां से हटकर इंडिया को इस पूरे पिक्चर में लाना चाहता है, और इसीलिए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए चाइना के बियॉन्ड एक नया मार्केट इंडिया में रखना चाहता है थ्रू द चाबहार पोर्ट। तो ये बहुत बड़ा फ्रेंड्स यहां पर रशिया की विजन देखने को मिल रही है, और इसलिए इसी साल रशिया ईरान का एक इंपॉर्टेंट आईएनएसटीसी रेल लिंक डील भी हुआ था। और अब जब पुतिन भारत में आए थे तो उन्होंने भी वहां पे इस चीज को कहा था कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट्स पे हम भारत के पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, वो चाहे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो जो हम लोग रशिया और बेलारूस को कनेक्ट करेंगे इंडियन ओशन कोस्ट से, या नहीं तो नॉर्दर्न सी रूट है एनएसआर जो कि अलग अलग ही आर्कटिक सी के होते हुए एक नया स्ट्रेटेजिक रूट बन रहा है। इन दोनों के ऊपर काम किया जाएगा, बिकॉज इन दोनों के थ्रू ही ये दोनों कंट्रीज अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा बायलैटरल ट्रेड का जो टारगेट है वो $100 बिलियन है बाय 2030। और आज ही के दिन खबर आ रही है कि जो रशियन एनवॉय हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया रशिया अब जल्दी एक नया फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें कैसे एक दूसरे के इकोनॉमी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्हाट इंडियंस नीड रशिया विल प्रोवाइड एंड व्हाट रशियन नीड्स वो इंडिया से सोर्स कर सकते हैं, सो दैट जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया रशिया का वो कम हो सके। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो चाबहार पोर्ट को आईएनएसटीसी में इंक्लूड करना है, इससे भारत को आने वाले समय में एक और बड़ा फायदा मिल सकता है, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया और 5 नेशन का यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ये आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहा है, रशिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस एंड इंडिया। और अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन कंट्रीज को एक्सेस करने में वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, बिकॉज पाकिस्तान के थ्रू यहाँ से नहीं जा सकते हैं, तो हमारे लिए ईरान के थ्रू चाबहार पोर्ट से ही जाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और इसी सभी चीज़ों को देखते हुए रशिया ने अब ऑफिशियली चाबहार पोर्ट को आईएनएसटीसी में इंक्लूड करने का काम किया है। लेट्स सी इससे कैसे बायलैटरल ट्रेड बढ़ता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि भारत जो है वो आज यूरोप में काफ़ी बड़ा प्लेयर बनते हुए नजर आ रहा है, वो चाहे ईयू के साथ एफटीए हो, EFTA कंट्रीज के साथ हमारा FTA हो, और अब इनके साथ FTA है, मतलब पूरे यूरोप के साथ भारत आने वाले समय में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखेगा, जिसकी वजह से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट खड़ा होते दिख रहा है। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं एंड सजेशंस है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।